एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ भी लगा रहे हैं। आए दिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार हमलावर भी हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने और विपक्षी एकता का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को मिलेगा विपक्ष का साथ? क्या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर विपक्षी दल के नेता एक साथ आ पाएंगे? लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन विपक्ष अभी से ही सियासी जाल बुनने लगा है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए नीतीश कुमार पूरा जोर लगा रहे हैं। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, केसीआर और अखिलेश यादव अपनी अपनी सियासी चालें चल रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्षी एकता का दम भर रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? ने कहा तो नीतीश कुमार जी तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री और हमारी ज्वाइंट सरकार वहां चल रही है और वो अपनी बात कह रही है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने को सबको अधिकार है। विरोधी दल एक ही बात कह रहा है, मोदी हटाओ और देश बचाओ, देश जोड़ो, मोदी जी को हटाओ। नीतीश कुमार एक अच्छे और ईमानदार छवि के नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि 2024 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए समस्त विपक्ष के नेताओं को एक साथ बैठने की आवश्यकता है और जब तक पूरा विपक्ष एक साथ बैठकर नेता का चुनाव नहीं करता तब तक किसी को भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना गलत है, क्योंकि मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है। कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़कर किसी और को नेता मानने को तैयार हो जाए, ये लगभग असंभव नजर आता है। आम आदमी पार्टी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। देश के 2 अहम राज्यों में सरकार और कई राज्यों में मजबूत उपस्थिति की बदौलत वो नीतीश कुमार या किसी और के नाम पर तैयार हो जाए, इसकी भी संभावना कम ही नजर आती है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी इस मुद्दे पर फिलहाल एकमत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न समय से पहले पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर सारे नेता एकमत हो जाएंगे तो नीतीश कुमार जी भी एक बेहतर विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं और उनका जो अनुभव है उस आधार पर कहा जा सकता है कि वो देश को एक अच्छा नेतृत्व भी दे सकते हैं। जहाँ तक बात नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री की बात है, तो देखिए कि प्रधानमंत्री का पद इस बात पे तय होता है कि किस पार्टी के पास कितना बहुमत है। उस बहुमत के आधार पर यह निर्णय होता है कि प्रधानमंत्री का पद किसको मिलेगा। कई बार ये भी होता है कि जो बहुमत का दल होता है वो कई बार दूसरे व्यक्ति को भी अवसर दे देता है। यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एनसीपी फिलहाल नीतीश कुमार के नाम पर सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रही है। कुछ यही हाल फिलहाल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं इस देश स्तर पे जो सारे थर्ड फ्रंट के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के गैर लोकतांत्रिक और संविधान विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी जी हैं, उसमें राव साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव भी सबके संपर्क में हैं। इसलिए सारे नेता मिलकर इसमें प्रयास कर रहे हैं और जो सामूहिक फैसला होगा उसे समाजवादी पार्टी भी सम्मान करके देश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यानी मोदी के खिलाफ 2024 के लिए बनने वाली विपक्षी एकता फिलहाल 2 ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों के विपक्षी दल नीतीश कुमार के नाम पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन नीतीश दावे पर दावे किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का रथ रोक देंगे। लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नीतीश का दावा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति भी उनके नाम पर एकमत हो जाएगी, लेकिन क्या यह संभव है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी और उनकी धुर विरोधी टीएमसी क्या इसके लिए तैयार है? नीतीश जी अगर यूपी में अगर सपा गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर भाजपा को अगर टक्कर देती है तो इस बात से जितने भी विपक्षी दल हैं उनको खुश होना चाहिए।
खुश इसलिए होना चाहिए कि कम से कम विपक्षी एकता की तरफ एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। दीदी इस बात के लिए हमेशा से पहल करती रही कि कम से कम विपक्षी दल एक साथ एक जगह मिल सके, एकत्रित हो सके। संगठित होना इस समय बहुत आवश्यक है विपक्षियों के लिए। मगर विरोधी एकता का जो हमारा परंपरा है, हम उसी बात को भूलना नहीं चाहिए। इसके पहले 3 बार जो विरोधी सरकार बना है वो चुनाव के पहले नहीं बना, अलग अलग पार्टी लड़ने का बाद जीता, जीतने का बाद इकट्ठा होके सरकार बनाया, देवेगौड़ा का सरकार बनाया, वाजपेयी का सरकार बना, उसके बाद मनमोहन सिंह का सरकार बना, वो चुनाव का बाद। इसलिए हमारा जो अनुभव है, चुनाव के पहले सब पार्टी इकट्ठा हो गया, एक झंडा कर दिया और एक पार्टी का एक कैंडिडेट पूरा देश में एक सिंगल कैंडिडेट करके लड़ेगा, इतना आशावादी तो मैं नहीं हूँ। बिहार में सियासी समीकरण बदल चुके हैं। कल तक जो दोस्त थे अब सियासी तौर पर दुश्मन बन गए हैं। बदले समीकरण में आरजेडी का रुख साफ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि उनको वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां भी ये महसूस कर रही हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी एक सबसे सुयोग्य और बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष की ओर से हो सकते हैं। समय आने पर सभी दल मिलकर के इस पर सहमत हो जाएंगे। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की लाइन स्पष्ट है। नीतीश कुमार के नाम पर उसे कोई ऐतराज नहीं। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अब इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। ताकतवर की मदद कर रहा है, वो बेचारा कमजोर तो कुछ देख रहा ही नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि खिचड़ी सरकार बने, क्योंकि गुजरात की खिचड़ी, हैदराबाद की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है, यूपी की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है। राजनीतिक जानकार भी इस बात से इत्तेफाक तो रखते हैं कि 2024 में नीतीश बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये इतना आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो 200 सीटों पर बहुत मजबूत पार्टी है देश में। तो राहुल गांधी भी नैसर्गिक लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और जिस तरह से भारत जोड़ो आंदोलन में, तो वो भी नीतीश कुमार के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है नीतीश कुमार को नेता में, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार 24 में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का मुकाबला बहुत ही शानदार होगा। लेकिन इसमें कई ईब बट है। जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है, फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, फिर ममता बनर्जी हैं, शरद। सवाल उठता है कि क्या विपक्ष अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ पाएगा? क्या 2024 के लिए नीतीश कुमार की राह मुश्किल है? क्या सभी विपक्षी दल एक साथ आ पाएंगे? अगर हां, तो क्या नीतीश के नाम पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा, या फिर पीएम मोदी के सामने विपक्ष बिखर जाएगा? नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम क्या रंग लाने लगी है? क्या विपक्ष ने नीतीश कुमार को अपना पूरा समर्थन देना शुरू कर दिया है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पोस्टर पॉलिटिक्स में मोदी सरकार को जिस तरीके से गिराने का दावा किया गया है, उससे तो यही साबित होता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को लेकर पटना तक हंगामा बरपा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा गया है, यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार। दिल्ली रन का दिखने लगा असर। एकजुट हो रहा है विपक्ष। नीतीश को मिला सपा का साथ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े खुश हो रहे होंगे। शनिवार सुबह लगे इस पोस्टर ने दोनों राज्यों की सियासत में हलचल मचा दी। लखनऊ से लेकर पटना तक सियासी गर्मी बढ़ गई।
पोस्टर देखते ही बीजेपी लाल हो गई। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है, चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है, केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है यूपी प्लस बिहार, यानी गई मोदी सरकार। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश और नीतीश में डील हो गई है? क्या नीतीश के मोर्चे में शामिल हैं अखिलेश यादव? इस सवाल के जवाब पर पोस्टर लगाने वाले सपा नेता आईपी सिंह का दावा है कि बिल्कुल साथ हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी और बिहार से लोकसभा की 120 सीटें आती हैं। ऐसे में अगर दोनों राज्यों में विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में बीजेपी को रोकना आसान होगा। तो क्या यह पोस्टर नीतीश अखिलेश गठजोड़ की तस्दीक है? देखिए, ये सही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से 120 सीटें लोकसभा की आती हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ जाता है। लेकिन देश में जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और जिस तरीके से नफरत पूरे देश में फैलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के इस शासन से जनता निजात चाहती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद से नीतीश कुमार विपक्ष की गोलबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली दौरा भी किया था और कई विपक्षी नेताओं के साथ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अगर विपक्षी दलों का कोई गठबंधन बना तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें शामिल होगी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अखिलेश यूपी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन जब इस बारे में अखिलेश से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नीतीश कुमार के मुहिम में वो साथ हैं। सपा के दावे को लेकर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है। अखिलेश जी जब छोटे थे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने का जो सीरियल आता था उसको बहुत देखते थे और सीरियल बंद हो गया, लेकिन उनका सपना देखना बंद नहीं हुआ और वो लगातार एक अपनी कमजोरी को दर्शाते हैं। जिस प्रकार से 2017 में आपने देखा होगा कि वो चुनाव हार जाएंगे, इस डर से वो कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं। 2 लड़के यूपी में आते हैं, बीजेपी से हार के जाते हैं। हाँ, और जिलों जिलों में जो समाजवादी पार्टी के जो मजबूत लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और या पूर्व विधायक, इस स्तर के जो मजबूत जनाधार वाले जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जब लोकसभा का चुनाव होगा तो शायद ही 1-2 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपनी जमानत बचा पावे। ऐसे हालात आज की डेट में नीचे बन चुके हैं और ये अखिलेश यादव समझ रहे हैं। तो शायद अपनी उस हताशा को छुपाने के लिए और उनके लोग उनसे न भागें, उनको रोकने का ये एक उनका प्रयास है। लखनऊ से पहले पटना में भी पोस्टर पॉलिटिक्स दिख चुकी है। 1 सितंबर को जेडीयू ने पटना में अपने ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे। पोस्टर में लिखा था आश्वासन नहीं सुशासन, प्रदेश में देखा अब देश में दिखेगा और जुमला नहीं हकीकत। यानी पोस्टर के बहाने सीधे सीधे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन ने मिशन 2024 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। दिल्ली दौरे पर गए नीतीश कुमार ने दर्जन भर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी उन्हें साथ देने का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि ममता बनर्जी का साथ मिलने से नीतीश कुमार को कितनी ताकत मिलेगी। एनडीए से दामन छुड़ाते ही नीतीश कुमार ने दिल्ली और पटना एक कर दिया है। विपक्षी एकजुटता के लिए दिन रात लगे हैं। 3 दिनों के दिल्ली दौरे से लौटकर विपक्षी एकजुटता का हम ठोक रहे हैं।
उनकी इस मुहिम को अब ममता बनर्जी का साथ मिल गया है। ममता ने दावा किया है कि 2024 में खेला होबे। শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত ইলেকশন করব, করে 2024-এ এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে, আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে। তো রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে। তো এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানে 100টা ঘ্যাচাংফু। এটা কোত্থেকে সরকার? खेला होबे के नारे को बुलंद करके ही तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को हराकर लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी की थी। अब ममता 2024 में केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए यही नारा दे रही हैं। ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि बिहार और झारखंड के सीएम के साथ कई अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाएंगी और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगी। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि ममता बनर्जी का साथ मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को आखिर कितनी ताकत मिलेगी। देखिए, विपक्षी एकता की कवायद तो ये कर रहे हैं, और विपक्षी एकता की कवायद से लगता है कि अगर सारी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं, कांग्रेस मजबूती के साथ अगर हमारे साथ खड़ी हो जाती है, तो हम मोदी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके पीछे जो इनका गणित है कि जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें भी जीती हैं, उन सीटों को हम किसी भी तरह से एक होकर के कम करेंगे। जैसे ही सीटों की संख्या कम होगी, जो अर्थमेटिक है। पहले नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करने पर लगे। उनकी इस मुहिम में ममता का साथ मिला। ममता दावा कर रही हैं कि बंगाल से खेला शुरू होगा।